ठीक है बेटा, स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, दिस इज अवर सेकंड लेक्चर। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था हमारा एनिमल किंगडम, तो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ चुके थे, आई थिंक टिल हम सिलोम तक पढ़ चुके थे। ठीक है, तो सिलोम से आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से 5 मिनट के अंदर। So we have started with basis of classification। किस बेसिस के ऊपर हम जितने भी एनिमल्स हैं अर्थ के ऊपर उन्हें क्लासिफाई करते हैं, है ना। जैसे होता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होते हैं, बॉडी सिमेट्री होता है, सिलोम होता है, जर्म लेयर्स होती हैं, एंड बेसिकली हमारा सेगमेंटेशन होता है। तो पहले हमने स्टार्ट किया था हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 4 लेवल होते हैं, या तो सेल से होंगे, या फिर टिश्यू, या ऑर्गन, या फिर ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सबके एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। सेकेंड हमारा आता है बच्चों सिमेट्री, है ना। सिमेट्री कैन बी, अगर एनिमल को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना कर सकें तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक। अगर डिवाइड कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। अगेन सिमेट्रिक आर ऑफ 2 टाइप्स, दे कैन बी आइदर बायलैटरल सिमेट्रिकल, मतलब हम उसको सिर्फ दो एक ही प्लेन में 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम किसी भी प्लेन में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल एनिमल को डिवाइड कर सकें तो उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, एग्जांपल्स क्या होते हैं बच्चों रेडियल सिमेट्री के? एग्जांपल्स क्या होंगे बेटा रेडियल सिमेट्री के? टीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड एडल्ट एकाइनोडर्मा। वेरी गुड। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं और ये कॉमन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर बेटा हमने बात किया था जर्म लेयर्स के बारे में। तो 2 तरह की होती हैं, एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, एक होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो जैसे कि हमने की 3 जर्म लेयर्स होती हैं जब हम एम्ब्रियो थे। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं? एक्टो होता है, बीच में मीजो होता है, फिर सबसे अंदर एंडो होता है। फिर ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें 2 ही लेयर होती हैं, बाहर हमारा एक्टो होता है, अंदर हमारा एंडो होता है, बीच में एक लेयर होती है जिससे कुछ बनता नहीं है, वो जर्म लेयर नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोक्लिया। उसके बाद बेटा हमने बात स्टार्ट किया था सिलोम का डिस्कशन, है ना। सिलोम में आपको बताया था कि सिलोम बेसिकली होता क्या है। सो सिलोम तक हम पढ़ चुके थे आई गेस, हाँ। सो सिलोम क्या होता है बेसिकली बेटा जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका हार्ट है, आपका लंग्स है, आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं। अगर मैं हार्ट निकाल दूं किसी का तो वहां पे खाली जगह बच जाएगी, है ना। अगर मैं किसी के लंग्स निकाल दूं तो वहां पे एम्प्टी स्पेस हो जाएगा, मतलब हमारे ऑर्गन्स किसी एम्प्टी स्पेस के अंदर है। तो जो एम्प्टी स्पेस जिसमें हमारे ऑर्गन्स है उसको हम क्या बोलते हैं, सिलोम, सिंपल लैंग्वेज में। और क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी। डिफाइन कैसे करते हैं कि सिलोम इज ए स्पेस विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, जो मेसोडर्म के बीच में होता है। ठीक, अब जो एनिमल्स हैं या तो उनमें सिलोम या बॉडी कैविटी होगा या फिर बॉडी कैविटी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हम अपना स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। सो सिलोम, ठीक, यहाँ पे बेटा 3 पॉसिबिलिटी है सिलोम में। या तो सिलोम एब्सेंट होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एनिमल्स को इनको हम बोलेंगे एसिलोमिक्स। एसिलोमिक्स सिंपल। क्या, सिलोम इज एब्सेंट, कोई बॉडी कैविटी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कोई ज्यादा और में ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, सेलुलर लेवल की और टिश्यू लेवल की। ठीक है, तो इसमें हम हमारे क्या क्या आएंगे बेटा, इसमें आएंगे हमारे एग्जांपल्स की हम बात करें तो इसमें एग्जांपल्स में आते हैं हमारे, सबसे पहला आएगा हमारा फाइलम पोरीफेरा। सेकंड आता है हमारा फाइलम टिनोफोरा। देन वी हैव आवर फाइलम, अच्छा इससे पहले आएगा निडेरिया, निडेरिया। एंड लास्ट आता है हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस, प्लेटीहेल्मिन्थस। ठीक, तो इन सब फाइलम्स के अंदर सिलोम नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम में काफी बार इसको पूछते हैं। ठीक है, कि इन फाइलम्स के अंदर हमारा सिलोम नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ए सिलोमिक्स। अब चलते हैं सेकंड कैटेगरी पे। ठीक है, सेकंड कैटेगरी क्या है, जिसके अंदर हमारा सिलोम होगा उनको हम क्या बोलेंगे, सिलोमिक्स। सिलोमिक्स मतलब बेटा इनमें क्या है, हमारा सिलोम है, सिलोम मतलब कैविटी
विद इन द मीजोडर्म, ठीक है, विद इन द मीजोडर्म। ये हमने लास्ट टाइम बनाया था, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारा गट है, ठीक। गट के बाहर क्या होता है बच्चों हमारा, वी हैव एंडोडर्म, है ना। ये हमारा क्या है, दिस इज एंडोडर्म, ठीक। देन वी हैव आवर मीजोडर्म, और यहाँ पे जो हमारा मीजोडर्म है वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, 2 लेयर में। सो कुछ ऐसा, और बेटा ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मीजोडर्म हो गया। मतलब ये जो लेयर है ये भी मीजोडर्म की है, और जो ये लेयर है ये भी मीजोडर्म की है। मतलब ऐसे था और वो स्प्लिट होके ऐसे हो गया, है ना। ऐसे था, वो स्प्लिट होके हमारा ऐसे हो गया, तो उसके बीच में स्पेस आ गया। तो जो बीच में स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे, सिलोम। और किसके बीच में स्पेस है, मीजोडर्म। तो ऊपर भी मीजोडर्म है इसके, और नीचे भी मीजोडर्म है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि बॉडी कैविटी या सिलोम इज लाइंड बाय मीजोडर्म, है ना, लाइंड बाय मीजोडर्म। सो ये हमारा क्या है, दिस इज अवर मीजोडर्म, ठीक। तो इसके बीच में जो स्पेस है जहाँ पे हमारे सारे ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिलोम। तो यहाँ पे हमारा हार्ट होगा, इस कैविटी के अंदर हमारे लंग्स होंगे, एंड हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स होंगे। तो जो ये स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज सिलोम, ठीक। और सबसे लास्ट में क्या होगा बेटा हमारा आउटरमोस्ट लेयर, वी हैव हमारा एक्टोडर्म, ठीक है। सब लिखते चलो, डायग्राम बनाते चलो साथ साथ, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबको बेटा पॉइंट क्लियर है सिलोम का, सिलोम क्या होता है, यस सर। ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे इसमें, एनालिडा से लेकर एंड तक, मतलब एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, एंड हमारे कॉर्टेक्स, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे, एनालिडा से लेकर हमारा सबसे एंड मतलब कॉर्डेटा, ठीक। तो अगर आप ध्यान दोगे तो उसमें एक फाइलम रह गया, कौन सा बेटा फाइलम रह गया बताओ, कौन सा फाइलम मैंने छोड़ दिया अभी, एस्केलमेंथीस। हाँ, एस्केलमेंथिस, है ना। तो उसमें एक अलग कैटेगरी होती है, पहले आप इतना लिख लो, फिर हम उसकी बात करेंगे क्योंकि वो स्पेशल केस है, ठीक है। इतना लिख लो, आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से डायग्राम बनाओ, सब कुछ अच्छे से बनाओ, क्लास में अपने लिख नोट्स लिया बनाओ। था, हाँ बेटा, लास्ट क्लास में लिख लिया था सर ये। अच्छा सब लिख लिया था, चलो फिर। यस सर। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ फिर, ठीक है। अब आती है बेटा हमारी थर्ड कैटेगरी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे सिलोम की, सिलोम में हमने देख लिए एसिलोमेट्स, हमने देख लिए सिलोमेट्स। नाउ वी विल हैव सूडोसिलोमेट्स, ठीक। सूडो मतलब क्या होता है बच्चों, सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स, वेरी गुड, फॉल्स। तो यहाँ पे क्या है, हमारी फॉल्स सिलोम, है ना। हमने बाय डेफिनेशन क्या बोला कि जो सिलोम कहाँ होगा, वो मीजोडर्म के बीच में होगा या उसके अंदर होगा। अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टा मतलब कैविटी के अंदर मीजोडर्म हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सूडोसिलोम। समझते हैं कैसे, सबसे पहले हमारा गट, इसके बाहर हमारा क्या होगा, एंडोडर्म। तो ये हमारा एंडोडर्म, ठीक है। उसके बाहर हमारा, सबसे बाहर हमारा एक्टोडर्म, ये हमारा एक्टोडर्म, ठीक। सो दिस इज अवर एक्टोडर्म। ये हमारा एक्टोडर्म हो गया, एंड दिस इज अवर एंडोडर्म हो गया, ठीक। अब एक्टो और एंडो के बीच में आपको दिख रहा होगा स्पेस है ना, ये हमारा स्पेस है। अब इस स्पेस के अंदर क्या होता है, हमारी मीजोडर्म के पाउचेस होते हैं। इस स्पेस के अंदर क्या होगा बच्चों, हमारी मीजोडर्म के पाउचेस होंगे कुछ ऐसे। कलर चेंज करना पड़ेगा,
ऐसे। ठीक, सो दीज आर पाउचेस ऑफ मीसोडर्म। ठीक है, दीज आर पाउचेस ऑफ मीसोडर्म। और ये कहाँ प्रेजेंट है? ये बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, विच इज टोटली अपोजिट ऑफ द ट्रू सिलोम, है ना। ट्रू सिलोम कहाँ पे होती थी? मीसोडर्म के अंदर। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कैविटी के अंदर मीसोडर्म प्रेजेंट है। तो जब ऐसा सिनेरियो हो तो दिस कैविटी इज नोन एज सूडोसिलोम। ठीक है, सूडोसिलोम। और इसका जो सबसे एक ही एग्जांपल है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एशकलमिन्थिस। एशकलमिन्थिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। डिफाइन कैसे कर देंगे इसको यहाँ पे कि व्हेन scattered pouches of mesoderm is present within the body cavity, it is known as सूडोसिलोम। जब बॉडी कैविटी के अंदर हमारे पाउचेस होंगे मीसोडर्म के, तो इट इज नोन एज सूडोसिलोम। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे 3 टाइप के सिलोम। ठीक है, ये लिख लो या लिखा हुआ था पहले ये लास्ट क्लास में? सर लिखा हुआ है। ये सब लिखा हुआ है? यस सर। तो हमने कहाँ तक खत्म किया था लास्ट क्लास में? सर ये लास्ट टॉपिक कवर किया। ठीक है, ठीक, चलो फिर। ठीक है, जिसका नहीं था वो रिवाइज हो गया, तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, चलो फिर भी एनसीईआरटी की लाइंस देख लेते हैं एक बार फटाफट से। So in some animals, body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present at scattered pouches in between the ectoderm and the endoderm. ठीक है, तो यहाँ पे mesoderm is not lining the body cavity. तो यहाँ पे जो body cavity है वो ecto और endoderm के बीच में present है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सूडोसिलोम। And the example is एशकलमिन्थिस। ठीक, फिर हमारा होता है एसिलोमेट। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? प्लेटीहेल्मिन्थिस। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे सिलोम। ठीक है, अब इसमें टाइप्स होते हैं हमारे, जैसे कि एंटीरोसिलोम, शाइलोसिलोम, पर वो अपने काम के नहीं है। ठीक है, तो जो चीज अपने काम की नहीं है उसका नेसेसरी याद करने का फायदा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सेगमेंटेशन, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में आप देखें तो एक हेड है, हेड में अलग स्ट्रक्चर है, फिर हमारा थोरेक्स है, उसके नीचे क्या है? हमारा डायफ्राम है, और फिर हमारा एब्डोमेन है। मतलब हमारी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक हमारा हेड, एक हमारा थोरेक्स, एक हमारा एब्डोमेन। जब ऐसा सिनेरियो हो कि जो एनिमल का बॉडी है वो पार्ट्स, कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड हो, तो उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। और ऐसा सिर्फ 3 फाइलम में होता है, फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम कॉर्डेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सेगमेंटेशन इज बॉडी ऑफ एनिमल is divided into various compartments. ठीक, into various compartments। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है, इतना लिख लो, ये स्लाइड दूसरी आ गई है। ठीक है, तो इतना लिख लो, फिर हम वापस चलते हैं। So body of animal is divided into various compartment। इसको हम क्या बोलते हैं? सर एक बार इसके एग्जांपल्स रिपीट कर दो प्लीज। इसके एग्जांपल्स सेगमेंटेशन के आएंगे, लिखवाऊंगा ना मैं भी,
इतना लिख लो, मैं तो अभी लिखवाने वाला हूँ। ओके सर। जो भी बेटा मैं बोलता हूँ मैं लिख के दिखाता हूँ बोर्ड के ऊपर, है ना, ताकि आप लोग उसको लिख सकें। तो सारे एग्जाम्पल मैं आपको लिख के बताऊँ, ठीक है? इतना लिख लिया वो सब बच्चों ने? स्लाइड थोड़ा आगे आ गया, ये हमारा स्लाइड ये था, ठीक? सो सेगमेंटेशन, ठीक? मतलब बॉडी में क्या है, हमारे वेरियस कंपार्टमेंट्स हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, हम ह्यूमंस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ह्यूमंस में क्या होते हैं हमारे, एक होता है हेड, एक होता है हमारा थोरैक्स, और बेटा एक होता है हमारा एब्डोमेन, ठीक? तो इनको हम बोलते हैं सेगमेंट्स, ठीक है? तो किन किन फाइलम में सेगमेंटेशन दिखता है? वी हैव एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे फाइलम के, 3 फाइलम है हमारे जो सेगमेंटेशन शो करते हैं। सो सेगमेंटेशन इज शोन बाय 3 फाइलम्स। सबसे पहला होता है हमारा फाइलम एनालिडा, जिसमें क्या आता है बेटा आपका अर्थवर्म, ठीक है? अर्थवर्म। सेकंड होता है बेटा हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, जिसमें आते हैं हमारे इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोच हो गया, मॉस्किटो हो गए, है ना, क्रैब, स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स। और लास्ट हमारा क्या आता है, फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है? फाइलम कॉर्डेटा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बार बार आता है और बच्चे इसमें गलती करते ही करते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन अभी, और आप वो गलती दोबारा से करोगे, ठीक है? तो ये एकदम दिमाग में डाल लो कि सेगमेंटेशन 3 ही फाइलम के अंदर होता है, और किसी फाइलम में कोई भी सेगमेंटेशन, जैसे मोलस्क में कोई सेगमेंटेशन नहीं है, ठीक है? ठीक है? अब जब सेगमेंटेशन होता है, ठीक है, तो सेगमेंटेशन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है। जैसे अगर हम बात करें एनिलिडा की, तो एनिलिडा में क्या होता है कि जो उसकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं उसमें ऑर्गन का रिपीटिशन होता है। जैसे हमारी बॉडी में तो ऑर्गन है ही नहीं भाई, लंग्स 2 है तो बस 2 है, फिर हमारे हार्ट है, फिर हमारे इंटरनल स्टमक इंटेस्टाइन, है ना? तो यहाँ पे कोई रिपीटिशन नहीं है। लेकिन अर्थवर्म में क्या होता है, जैसे अर्थवर्म की बॉडी है, ठीक है, ये अर्थवर्म की बॉडी है, इसकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, ऐसे सेगमेंट्स होते हैं। तो सेगमेंट्स बाहर से भी दिखते हैं और सेगमेंट अंदर भी होते हैं। अगर आप कोई अर्थवर्म को देखो तो उसकी बॉडी पे रिंग्स बने होते हैं, ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, ये रिंग्स बने हुए हैं ऐसे, ठीक, यस ऐसे सर। रिंग्स। तो अगर आप उसको उठा के देखो तो आपको बाहर से भी लगेगा कि हाँ इसकी बॉडी में कंपार्टमेंट्स होंगे, और उसको आप अंदर से काट के देखो तब भी उसकी बॉडी में आपको सेगमेंट्स, मतलब ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे। और इसमें क्या होता है, ऑर्गन का रिपीटेशन होता है। मान लो एक ऑर्गन यहाँ पे है तो वो यहाँ पे भी होगा, वो यहाँ पे भी होगा। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो उसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मतलब जब ऑर्गन का रिपीटेशन हो कंपार्टमेंट्स के अंदर तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है? सो इन अर्थवर्म्स, इन अर्थवर्म्स, या मैं ये लिखता हूँ, पहले आप इसको लिख लो, मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है? ये वाला पार्ट लिख लो। सर लिख लिया। लिख लिया सर। लिख लिया? सो इन अर्थवर्म, अर्थवर्म ठीक है, बॉडी इज बोथ एक्सटर्नली, मतलब बाहर से, एक्सटर्नली एंड इंटरनली, इंटरनली सेगमेंटेड, ठीक? बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड है और हमारी अंदर से भी सेगमेंटेड है, ठीक है? और साथ में क्या है हमारा, few organs shows repetitions, है ना? कुछ ऑर्गन्स बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है? जब ऐसा तरह का सेगमेंटेशन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स। सो ये हमारा मान लो अर्थवर्म है, इसकी बॉडी में ये सब कंपार्टमेंट्स हैं। तो अ सिंगल कंपार्टमेंट इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंट और मेटामर्स, मेटामर्स,
ठीक, तो जब ऐसा कंडीशन हो तो दिस फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गन्स रिपीट होते हैं बार बार। ठीक, लिख लो। सर आपने शोज के बाद क्या लिखा है? शोज रेपिटेशंस, रिपीट होते हैं ना ऑर्गन्स हमारे, उसको बोलते हैं रेपिटेशंस। REPTITIONS, रेपिटेशंस। ये बात हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के अंदर बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड। बॉडी में बाहर भी डिवीजन है और अंदर भी डिवीजन है, इनटू सेगमेंट्स, इनटू सेगमेंट्स। उसके बाद विद सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन का रिपीटिशन होगा। ठीक है, कुछ ऑर्गन का रिपीटिशन होगा। एग्जाम्पल हमारा अर्थवॉर्म, एग्जाम्पल बच्चों हमारा अर्थवॉर्म, मार्क कर लो अपनी एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल हमारा अर्थवॉर्म, द बॉडी शो द पैटर्न कॉल्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो अर्थवॉर्म के अंदर जो सेगमेंटेशन है वो थोड़ा अलग है, वहां पे ऑर्गन का रिपीटिशन है। ठीक, द फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म। दिस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बच्चों? मेटामेरिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सबके पास अपनी एनसीईआरटी होंगी, एक नोटबुक होगा और सब अपने टेबल और चेयर पे बैठे होंगे। कोई ऐसा बेड के ऊपर लेट के लेक्चर नहीं सुन रहा होगा। ठीक है, एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करो बेटा। आपको ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिला है, गवर्नमेंट आपकी फीस दे रही है, जो आप लाखों में पे करते थे वो गवर्नमेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, सो इस अपॉर्चुनिटी का सही ढंग से इस्तेमाल करो। लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका एक बार ही मिलता है। ठीक है, तो आपको अपना करियर बनाने का मौका मिला है, उसको एकदम सीरियसली अपना 100% लगाओ। ठीक है, तो बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करो। और साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं पता इसके बारे में, उनको भी बताओ ताकि उनका भी फायदा हो। चलो सबने लिख लिया बेटा, चले आगे। यस सर। ठीक, यस सर। तो बेटा ये थे हमारे ऐसे बेसिस जिसके ऊपर हम क्लासिफाई करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसके ऊपर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, और वो होता है हमारा नोटोकोड। ठीक है, नोटोकोड। पहले समझते हैं नोटोकोड होता क्या है बेसिकली। भाई हमारे पीछे क्या है? रीढ़ की हड्डी है। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? रीढ़ की हड्डी को वर्टिबल कॉलम। हाँ, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या सब एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम होता है? क्या अर्थवॉर्म में वर्टिब्रल कॉलम होता है क्या? नो सर। नहीं होता। सर। बट अबाउट मॉस्किटो, कॉकरोच, इन सब में होता है क्या? नो सर। नहीं नो होता। सर। मतलब किसी एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम है और कुछ एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। अभी जब वर्टिब्रल कॉलम आता कहाँ से है? जब हम एम्ब्रियो होते हैं। ठीक है, जब हम एम्ब्रियो होते हैं तो एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं नोटोकोड। मान लो ये हम एम्ब्रियो की स्टेज में हैं। ठीक है, ये हम एम्ब्रियो की स्टेज में हैं। एम्ब्रियो मतलब जाइगोट से लेकर जब मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ टिल 2 मंथ्स या 8 वीक्स, है ना, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। तो जब जाइगोट बनता है उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है 2 महीने तक या 4-8 हफ्ते तक, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। तो हमारे एम्ब्रियो में एक स्ट्रक्चर होता है। हमारे मतलब हम बात कर रहे हैं इंसानों की, ह्यूमंस की। ठीक है, तो हमारे एम्ब्रियो में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? नोटोकोड। और इस नोटोकोड से क्या बनेगा? इस नोटोकोड से बनेगा आगे जाके हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, सो नोटोकोड कहाँ दिखता है अपने को? एम्ब्रियो के अंदर।
और अडल्ट में क्या दिखेगा अपने को, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो जिस स्ट्रक्चर से हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनेगा आगे जाके अडल्ट स्टेज में, उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, नोटोकॉर्ड। तो इसके बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, जिनको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। मतलब जिन एनिमल के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट्स, और जिनमें नोटोकॉर्ड होगा उनको हम क्या बोलेंगे, कॉर्डेट्स। ठीक है, तो समझते हैं, फिर डिफाइन कर लेते हैं इसको, नोटोकॉर्ड को अच्छे से। ठीक है, सो नोटोकॉर्ड, so notochord is basically a mesodermally derived। पहला पॉइंट तो इसका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन देखो, तीन हमारे पास जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, है ना। तो मीजोडर्म से क्या आता है हमारा नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड से क्या आता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वो हड्डी हमारी बोन्स है, तो सारी की सारी बोन हमारी कहाँ से आती है, मीजोडर्म से आती है, अपने को पता है ना। तो नोटोकॉर्ड कहाँ से आएगी, ये भी हमारी मीजोडर्म से आएगी। ठीक है, तो इट्स अ मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और कहाँ मिलती है, डॉर्सल सरफेस पे। ये हमारा कौन सा सरफेस है, पीछे वाला, ये डॉर्सल सरफेस है, और जो आगे वाला उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल सरफेस। तो ये कहाँ पे होता है हमारे, ऑन द डॉर्सल सरफेस। ठीक है, ऑन द डॉर्सल सरफेस। ठीक है, और ये सॉलिड होता है। ठीक है, दिस इज सॉलिड, सो दिस इज सॉलिड। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नोटोकॉर्ड के। सबसे पहले वो कहां से आएगा बच्चों, मीजोडर्म से आएगा। दूसरी बात वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। तीसरी बात वो डॉर्सल सरफेस पे होता है, और चौथी बात वो सॉलिड होता है। ठीक, एंड इन अडल्ट्स, इन अडल्ट, ठीक, नोटोकॉर्ड is replaced, notochord is replaced by vertebral column। ठीक है, by vertebral column। So notochord is again a very very important topic, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नोटोकॉर्ड। तो आप लोग इसको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। डन बच्चों, यस सर। सबका हो गया ना, ठीक है। तो अगेन हमारे एनिमल किंगडम को हम क्लासिफाई करते हैं नोटोकॉर्ड के बेसिस पे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पैरामीटर होता है या फीचर होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड वी डिवाइड इनटू टू फाइलम्स और टू डिविजन्स। एक होते हैं हमारे नॉन कॉर्डेट्स, और एक होते हैं बच्चों हमारे कॉर्डेट्स। एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं, अगेन आई विल टेल यू। नॉन कॉर्डेट्स में क्या आएंगे हमारे, फाइलम पोरीफेरा से लेकर सबसे लास्ट में हमारा फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, मतलब पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटिमिंथिस, एस्कुलमिंथिस, आर्थ्रोपोडा, सॉरी एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा एंड हमारा हेमिकॉर्डेटा। और कॉर्डेट्स में हमारा एक ही फाइलम आता है, इसको हम बोलते हैं फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये था अबाउट नोटोकॉर्ड। अब हम देखेंगे कॉर्डेट्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है,
लिख लो उसको। सर हो गया। हो गया। ठीक है, तो बेटा ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, ये वाली, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज नोटोकॉल। ठीक है, दिस इज नोन एज नोटोकॉल। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे अभी हम। नर्व कॉर्ड क्या होती है, गिल स्लिट्स क्या होते हैं, और पोस्ट इनर टेल क्या होता है, हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ठीक, तो सबने लिख लिया होगा, ये आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये एक टेबल है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसको समराइज किया गया इस टेबल में। ठीक है, तो इसमें करना क्या, आपको अपनी एनसीईआरटी के अंदर इसमें डिमार्केशन करना है। ठीक है, कैसे करना है बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, उसके बाद एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर हम एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और एक लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और फिर हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। ठीक, इसके बाद देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किंगडम क्या है हमारा, किंगडम है हमारा एनिमल। ठीक है, मतलब सारे एनिमल क्या है हमारे, मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब सबसे पहला पैरामीटर क्या है हमारा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमको पता है 4 लेवल होते हैं, कौन कौन से बेटा, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे सेल दिया हुआ है, सही बात है। ठीक है, सो इसको हम डिमार्केट कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये सब करो आप अपनी एनसीईआरटी में। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। सो ये हमारा पहला कैटेगरी है। क्या बोलता है ये, कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेटा हमारा, सेलुलर। सिमेट्री क्या होगी इसमें हमारी, एसिमेट्रिकल। ठीक है, सिलोम क्या होगा हमारा, एसिलोमेट्स, और एग्जांपल क्या है इसका हमारा, फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, सो अगर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो एनिमल क्या होगा हमारा, एसिमेट्रिक होगा। सिलोम नहीं होगा मतलब एसिलोमेट्स होंगे, और एग्जांपल क्या होगा हमारा, फाइलम पोरीफेरा। तो ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, अब दूसरे में हम क्या करेंगे, यहां से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जहां पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे लिख दो टिश्यू लेवल। ठीक है, टिश्यू लेवल। तो जब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा तो सिमेट्री क्या होगी बच्चों हमारी, रेडियल। ठीक है, और सिलोम कैसा होगा, अगेन ए सिलोमेट। और एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा इसके, 2, एक निडेरिया और एक हमारा टीनोफोरा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टिश्यू का टी आ गया। ठीक है, टिश्यू का हमारा टी आ गया, फिर रेडियल का हमारा आर आ गया, ठीक है, फिर ए सिलोमेट का हमारा ए आ गया, और फिर क्या हमारे 2 सी है, एक सी है निडेरिया का और एक सी है बेटा हमारा टीनोफोरा का। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सी स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, टी आर ए सी स्क्वायर। टी का मतलब बच्चों टिश्यू लेवल, ठीक है, आर का मतलब रेडियल सिमेट्री, ए का मतलब एसिलोमेट, और सी स्क्वायर का मतलब निडेरिया एंड टीनोफोरा। सबको बेटे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर अब तीसरे में हम इसको अगेन डिवाइड कर देंगे ऐसे। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी में से डिवाइड कर दो। ठीक है, और टिश्यू काट दो यहाँ से, और यहाँ से ऑर्गन सिस्टम काट दो, तो हमारा क्या बचेगा, ऑर्गन। ठीक है, हमारा क्या बचेगा, ऑर्गन। ठीक है, सिमेट्री में यहाँ लिख दो बाइलेटरल, ठीक। तो जब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा तो सिमेट्री क्या होगी बेटा हमारी, बाइलेटरल होगी। ठीक है, और सिलोम क्या होगा, अगेन ए सिलोमेट, और एग्जांपल क्या है हमारा, प्लेटीहेल्मिन्थस। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑर्गन का आ जाएगा हमारा ओ,
तो ये ऑर्गन का आ गया हमारा O। फिर है बायलेटरल का B, तो B का B आ गया यहाँ, ठीक। फिर अगेन ये क्या है हमारा एसिलोमेट है, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा A। और फिर क्या है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थस, तो बेटा इसका आ जाएगा P। बस आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो TRAC² और एक हमारा O बाप, बोलते ना बाप रे बाप, तो ये O बाप है, ठीक है, O बाप, ठीक है, O बाप। बस अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन में आप गलती नहीं करोगे। सर टिश्यू वाला एक बार दोबारा बता दो। बेटा ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल हो गया हमारा टी का, ठीक है, इसका टी आ गया। सिमेट्री क्या है हमारी यहाँ पे, सिमेट्री क्या है बच्चों, रेडियल का आर आ जाएगा, ठीक है। फिर बॉडी कैविटी क्या है हमारी यहाँ पे एसिलोमेट, मतलब बॉडी कैविटी नहीं होती, उसका क्या आ गया ए आ गया, ठीक है। इसका क्या आ गया ए, इसका आर और इसका टी। और क्या बचा हमारा एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल क्या है फाइलम टिनोफोरा एंड फाइलम निडेरिया, दोनों स्टार्ट होते हैं सी से, तो इसका भी सी आ गया और इसका भी सी आ गया, ये आ गया हमारा TRAC², ठीक। अब सबसे लास्ट में तो यहाँ लिख दो ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। तो जब ऑर्गन सिस्टम होगा तो सिमेट्री क्या होगी हमारी बाइलेटरल होगी, ठीक है, बाइलेटरल। तो यहाँ पे एक और डिवीजन करता है हम अपने को ऐसे, ठीक है, ये डिवीजन करता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है सूडोसिलोमेट, ठीक है, सूडोसिलोमेट। और यहाँ पे एग्जांपल क्या है हमारा एस्कलमेंथिस। तो बस इतना याद रखना कि जो सूडोसिलोमेट होता है बस एक ही फाइलम में होता है, वो है हमारा फाइलम एस्कलमेंथिस। उसके ऊपर जितने भी होंगे सारे के सारे हमारे क्या होंगे एसिलोमेट, है ना। सूडो के ऊपर जितने भी सारे क्या हमारे एसिलोमेट, एसिलोमेट और एसिलोमेट। और सूडो के नीचे जितने भी होंगे वो हमारे क्या होंगे सिलोमेट्स। तो ये हमारे सारे क्या होंगे सिलोमेट्स, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमारा अगेन सिमेट्री क्या होगी, सिमेट्री हमारी बाइलेटरल ही होगी, सिमेट्री हमारी बाइलेटरल ही होगी, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम ही होगा, ठीक है, पर यहाँ पे हमारे क्या आएंगे सिलोमेट्स, ठीक है। और बचे हुए जितने भी हमारे क्या होंगे इसमें आ जाएंगे, मतलब हमारा एनालिडा, हमारा आर्थ्रोपोडा, हमारा मोलस्का, हमारा एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब यहाँ पे लगा रखा है स्टार, स्टार क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हमारा बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये किसमें होगा, इसके लार्वा में होगा, ठीक है, ये इसके लार्वा में होगा बाइलेटरल सिमेट्री। अगर अडल्ट होगा तो क्या होगा, अडल्ट होगा तो हमारा रेडियली सिमेट्रिकल होगा, इसलिए यहाँ पे क्या है बेटा हमारा स्टार है। हाँ रुक जाओ बेटा, लेट मी कंप्लीट ना, ठीक है। तो लार्वा में क्या होगा हमारा एकानोडर्मेटा होगा, और सॉरी लार्वा में क्या होगा हमारा बाइलेटरल होगा, और अडल्ट में क्या होगा हमारा रेडियल सिमेट्री होगा। हाँ बोलो सर ऑर्गन सिस्टम किसके सामने लिखना है? बेटा इन दोनों के सामने आएगा ना, देखो दोनों में हमारा क्या होता है ऑर्गन सिस्टम होता है, एस्कलमेंथिस का भी ऑर्गन सिस्टम होता है, और जितने बचे हुए हैं सारे, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थिस के बाद जितने बचे हुए हैं ये दोनों, इन दोनों में क्या आएगा हमारा ऑर्गन सिस्टम ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने इस टेबल को स्टडी करना है ठीक है, प्रॉपरली एकदम, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन किस पे आते हैं, सिलोम के ऊपर, सिमेट्री के ऊपर, और हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये सारे ही हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। सबको टेबल समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो बताओ। डन बच्चों? यस सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या हो गया, ब्लर कैसे हो गया, हाँ
पहला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लिफाइड बाय, किसमें दिखेगा हमें बाइलेटरल सिमेट्री एंड एसिलोमेट्स? Platyhelminthes. सर पी। क्या B आंसर है। होगा बेटा हमारा? बी B. ऑप्शन बी। सर सिंपल बी सा, प्लेटीहेल्मिंथेस। हाँ सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो आप, ठीक है। बी से हमारा बाइलेटरल सिमेट्री है, ए से क्या हमारा एसिलोमेट है, तो आंसर क्या होगा हमारा प्लेटीहेल्मिंथेस। और ये क्वेश्चन कब आया है हमारा, नीट 2020 में, है ना। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे नीट में आते हैं, ठीक है। तो ज्यादा एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा, एनसीईआरटी की लैंग्वेज को उठा के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसलिए हमें एनसीईआरटी के हर एक वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन आपके सामने बताओ। क्वेश्चन बेटा बहुत ही सिंपल है, अब देखते हैं कि आप कैसे सॉल्व करते हो उसको। सर बी आंसर, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा। क्यों? क्योंकि सर सेगमेंटेशन इन्हीं तीन में मिलती है। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले आप क्वेश्चन आराम से पढ़ो। क्या लिखा है, ऑर्गन सिस्टम, तो सब में ही होता है, एनालिडा से लेकर कॉर्डेट्स तक। बायलेटरल सिमेट्री अगेन सब में ही होती है, ट्रूसिलोमेट सब में ही होता है, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे, सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। और सेगमेंटेशन हमने पढ़ा सिर्फ तीन में होती है, किस किस में, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड हमारा कॉर्डेट्स के अंदर। तो बेटा आंसर क्या होगा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेट्स। कहने का मतलब ये कि हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई कीवर्ड होगा जिससे उसका आंसर मिल जाएगा आपको, इसलिए हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना। तुमको बेटा क्वेश्चन क्लियर है ये वाला? जी सर। यस सर। यस सर। चलो अगेन ये कब आया हमारा, नीट 2019। आगे चलते, आप बताओ। क्या आंसर होगा, डी एनालिडा। है ना? क्या बोल रहा है, ट्रूसिलोमेट एंड बायलेटरल सिमेट्री किसमें होती है, हमारे एनालिडा के अंदर, उसके नीचे सब में, है ना। अडल्ट तो आएगा नहीं, यहाँ पे क्या होती है, डिटेल सिमेट्री होती है, तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया हमारा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इनमें ट्रूसिलोमेट नहीं होता, ठीक है। तो बचा गया हमारा एनालिडा। एनालिडा क्या होता है, हमारा ट्रूसिलोमेट भी है और इसके अंदर हमारी बायलेटरल सिमेट्री भी होती है, ठीक है। अगेन क्वेश्चन 2019 में है, तो सबको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। कोई डाउट किसी को बेटा इन क्वेश्चंस के अंदर, बता दो मुझे, शर्मा को। नो सर। ठीक है, जिसको भी डाउट हो, समझ ना आया हो, प्लीज डू आस्क, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारे इंडिविजुअल फाइलम्स, ठीक है। सबसे पहला फाइलम होता है हमारा फाइलम पॉरीफेरा। वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एकदम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का मतलब क्या होता है, पोरी मतलब पोर्स, तो इनकी बॉडी में क्या होते हैं, बेसिकली पोर्स होते हैं, ठीक है। सो फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। पोरी कहां से वर्ड आया, पोरी वर्ड आया हमारे पोर्स से। पोर्स मतलब होल्स, छेद। तो इनकी बॉडी में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो इनकी बॉडी में ऊपर भी पोर है और इनकी बॉडी में ये छोटे छोटे पोर्स भी हैं साइड साइड, ठीक है। तो जो छोटे पोर उनको हम बोलते हैं ऑस्टिया, जो बहुत सारे होते हैं बॉडी में, ठीक है। दीज आर स्मॉल पोर्स, स्मॉल पोर्स। और जो बड़े पोर्स होते हैं वो एक ही होता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्यूक्युलम, ऑस्यूक्युलम। दिस इज ए लार्ज पोर, लार्ज पोर, ठीक है, लार्ज पोर। तो इनकी बॉडी में क्या होते हैं, बेसिकली पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोरीफेरा, ठीक है। इनका एक नाम और होता है फाइलम का, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जेस, ठीक है, स्पॉन्जेस। क्योंकि पहले के टाइम में इनको नहाने के लिए यूज करते थे,
जैसे होता है ना स्पॉन्ज, बाथिंग स्पॉन्ज आता है, अब तो प्लास्टिक का बना हुआ आता है। पहले के टाइम पे लोग इनसे अपनी बॉडी को स्क्रब किया करते थे, तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि बॉडी में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। तो नाम क्या पड़ गया इनका, स्पॉन्जेस। सो बात करते हैं बेटा इनके फीचर्स की। सबसे पहले दीज आर द सिंपलेस्ट एनिमल, सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल, सबसे सिंपल एनिमल है, ठीक है। कहाँ मिलेंगे, ये मिलते हैं अपने को मैराइन मतलब ओशियंस के अंदर। कुछ ही होते हैं जो मिलते हैं अपने को फ्रेश वाटर में, मैक्सिमम कहाँ मिलेंगे अपने को, मैराइन में। सबसे पहले इनका हैबिटेट कहाँ मिलेंगे, हैबिटेट, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई भी एनिमल कहाँ मिलता है, ठीक है। जैसे कुछ मिलते हैं पानी में, कुछ मिलते हैं पहाड़ों पे, कुछ मिलते हैं हमें जमीन के अंदर, कुछ मिलेंगे अपने को बिलो के अंदर, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। तो ये कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं अपने को मैराइन मतलब सॉल्टी वाटर, मैराइन वाटर। कुछ होते हैं जो मिलते हैं फ्रेश वाटर में। तो एक्सेप्शन क्या है अपना, एक्सेप्शन होता है बेटा हमारा स्पॉन्जिला, ठीक है। स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्जिला, ठीक है अपना फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, लिख लो इसको, ठीक है। डायग्राम में ड्रॉ करूंगा इसका भी अलग से, ठीक है। तो इतना लिख लो आप, ठीक है। फाइलम पॉरीफेरा को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिस बोलते हैं। स्पॉन्जिस का इसका मतलब क्या होता है, पोर्स। फीचर्स क्या है, पहला फीचर क्या है इसका, हैबिटेट, मतलब कहाँ मिलेगा ये, ओशन के वाटर में। देखो लाइफ का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, लाइफ का ओरिजिन हुआ था हमारा ओशियंस के अंदर, है ना। या अगर आपने इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा हो तो लाइफ का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, ओशियंस के अंदर हुआ था। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, जो सबसे ज्यादा डिफरेंट फाइलम्स है, वो कहाँ मिलेंगे अपने को, ओशन में। तो जितने भी हम पढ़ेंगे अभी स्टार्टिंग वाले, पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, मैक्सिमम कहाँ मिलते हैं अपने को, ओशियंस में मिलते हैं, ठीक है। तो सबने लिख लिया होगा। बात करते हैं इनके दूसरे फीचर्स, ठीक है। तो पहले हमने बात किया कि दे आर मैराइन, दे आर मैराइन। सेकेंडली क्या होगा, इनकी सिमेट्री क्या होती है बेटा, सिमेट्री क्या होगी इनकी, दे विल बी, दे विल बी एसिमेट्रिक। व्हाट अबाउट देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा, सेलुलर सेल एग्रीगेटेड, दे विल बी cellular level of organization, so they show cellular level of organization. What about their coelom, coelom कैसा होगा बेटा इसके अंदर, they will be acoelomate, acoelomate. What about segmentation, segmentation होगा नहीं होगा, नहीं होगा, they will be non segmented, they will be non segmented, ठीक है। तो ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट फीचर हैं, लिख लो इसको फटाफट से, ठीक है। ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये तो मैं बता नहीं रहा पढ़ के, सब एकदम सिमिलर पॉइंट्स एनसीईआरटी। लिखा बच्चों, चले बेटा आगे। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी बॉडी की तरह, ठीक है। तो इनकी बॉडी कैसे होती है, बनाते हैं इनकी बॉडी। तो एक बड़ा पोर ऊपर होगा, ठीक है, और फिर ये एक जगह पे फिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे समुद्र के अंदर कहीं समुद्र के फ्लोर पे फिक्स होंगे, है ना। जहाँ पे फिक्स होते हैं जिस सरफेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेटम। दैट सरफेस इज नोन एज सबस्ट्रेटम, ठीक है, सबस्ट्रेटम। ये इनकी बॉडी है ऐसे, और इसमें क्या होंगे, पोर्स होंगे, ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, ये पोर्स होंगे।
ठीक है, यहाँ पे हमारे सेल्स होंगे ऐसे, ठीक। जो छोटे पोर हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया, ऑस्टिया, ठीक। इनके थ्रू क्या होता है, पानी अंदर जाता है, तो जो वाटर होता है इन्हीं के थ्रू अंदर जाता है, तो ये पानी के अंदर ही है, ठीक है। सो वाटर गोज थ्रू दिस लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, है ना। सो पानी इन पोर्स के थ्रू अंदर जाएगा। अब अंदर क्या है, खाली स्पेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील, ठीक है। स्पॉन्जो मतलब स्पॉन्जिस और सील मतलब होता है कैविटी, तो ये जो खाली स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील, ठीक। तो पानी बाहर से आएगा तो क्या लाएगा अपने साथ, ऑक्सीजन लेके आएगा, फूड लेके आएगा। सो वाटर ब्रिंग्स अपने साथ ऑक्सीजन एंड फूड, ठीक है। स्पॉन्जेस के अंदर आएगा, स्पॉन्जोसील के अंदर आएगा, यहाँ पे खाना आएगा तो क्या होगा, वो खाना खाएगा, डाइजेस्ट करेगा, ठीक। फिर ऑक्सीजन का यूज करके क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, तो इसकी बॉडी में क्या इकट्ठा हो जाएगा, इसकी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा हमारा CO2। एनिमल है भाई, जैसे हम एनिमल है, रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा तो क्या बनेगा, O2 से क्या बनेगा, CO2 बनेगा। सेम हमारे यहाँ बनेगा, और क्या बनेगा, वेस्ट बनेगा, ठीक। तो CO2 बनेगा और वेस्ट बनेगा, तो इसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, जैसे हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, तो ये बॉडी से बाहर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। CO2 और वेस्ट हमारा बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो जिनके थ्रू ये बाहर आता है, जिस पोर्ट के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिकुलम। So this pore is known as osculum, ठीक, osculum, ठीक है, osculum। इसके अलावा क्या होता है इसकी बॉडी में क्या होते हैं, हमारे स्पेशल सेल्स, जिनको हम बोलते हैं कोएनोसाइट्स। तो लेट्स मेक सम कोएनोसाइट्स, ऐसे होते हैं, ठीक है। पूरी बॉडी में होंगे, मैं तो 2-3 बना रहा हूँ, लेकिन इनकी पूरी बॉडी में अंदर की तरफ कोएनोसाइट्स होंगे, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कोएनोसाइट्स या पोलर सेल्स। तो these cells are known as कोएनोसाइट्स, कोएनोसाइट्स और polar cells, and these are specific for sponges। ये सिर्फ स्पॉन्जेस के अंदर ही होते हैं, ठीक है। अब इनका रोल क्या है, ये वाटर करंट क्रिएट करते हैं, मतलब जब ये ऐसे मूव करेंगे तो पानी क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ आएगा, है ना। जैसे नदी में उसको देखते हैं नाव, तो नाव में क्या करता है, उनके हाथ में वो रहता है डंडा सा, उससे वो पानी को खींचते हैं पीछे की तरफ, है ना। सिमिलर वे में जब यहाँ पे अगर हम इसको अलग से बनाऊं कोएनोसाइट्स को, तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, और ये क्या होता है, इसमें फ्लैजिला होता है, दिस इज फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक है। तो जब ये फ्लैजिला हिलेगा तो क्या करेगा, ये वाटर करंट जनरेट करेगा, तो पानी जो बाहर से पानी अंदर की तरफ आएगा, तो जब पानी बाहर से अंदर आएगा तो अपने साथ ऑक्सीजन और फूड को लेके आएगा, कर दिया था। ठीक है। और उसको ये यूज करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन को यूज करेंगे क्योंकि एनिमल्स हैं, ऑक्सीजन चाहिए जैसे हमें चाहिए, और खाने को फूड चाहिए तो फूड मिल जाएगा इनको, ठीक। तो जो ये पूरा सिस्टम है जिसमें इसकी बॉडी में कनाल्स हैं, ठीक है, कुछ छोटी कनाल्स हैं और कुछ बड़ी कनाल्स हैं, इसको हम बोलते हैं वाटर कैनाल्स। सर फ्लैजिला की हेल्प से भी CO2 और वेस्ट मटेरियल बाहर आता है। हाँ, मतलब वो वाटर करंट कर रहे हैं ना क्रिएट बेटा, तो पानी जो अंदर आएगा वो फिर बाहर भी जाएगा, वो तो पानी के साथ फ्लो करता है। तो इस पूरे सिस्टम को बेटा हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। So this complete system is known as water canal system or water
ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे एक सिमिलरली साउंड होता है हमारा वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वो किसमें होता है? वो होता है हमारा एकाइनोडर्मिटा के अंदर। यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा वाटर कैनाल सिस्टम, क्योंकि इसकी बॉडी में क्या है? कैनाल्स हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये सब आपके लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जेस में क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर्स, माइन्यूट मतलब छोटे पोर्स। तो पानी छोटे पोर्स के अंदर एंटर करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, बीच में कैविटी है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्जोसील, ठीक है, स्पॉन्जोसील। फ्रॉम वेयर, वहां से कहा जाएगा? फ्रॉम वेयर इट गोज आउट, बाहर जाएगा, थ्रू ऑस्यूकुलम, ठीक है, थ्रू ऑस्यूकुलम। तो यहाँ पे तीन चीज मेंशन की एनसीईआरटी ने। एक छोटे पोर जिसके थ्रू पानी अंदर आएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। सेकंड हमारा कैविटी, जिसमें पानी इकट्ठा होगा के स्पॉन्जोसील, और फिर बाहर निकल जाएगा थ्रू हमारा ऑस्टिया, ठीक है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, इससे होगा क्या? भाई खाना मिलेगा उसको, फूड, फिर O2 मिलेगा तो रेस्पिरेशन, और साथ में जो वेस्ट है वो भी बाहर निकल जाएगा, सो रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं हमारे वाटर कैनाल सिस्टम के, ठीक है। लिख लो बेटा इसको, जिसको डाउट हो बता दो। ठीक है, तो सिमिलरली आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। ये छोटे छोटे हमारे स्पेसीज हैं, जो हमारे ऑस्टिया है, ये हमारा स्पॉन्जोसील है, पानी अंदर आएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये इनके सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं कोवेनोसाइट्स। इसके अलावा और भी सेल्स होते हैं, पर वो हमारे काम के नहीं, जैसे अमीबोसाइट्स होते हैं, है ना, पोरोसाइट्स होते हैं, पर वो हमारे काम के नहीं, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उतना आपने को बताना चाहिए। लिखा बच्चों सबने? नो सर। यस सर। कोई नहीं, लिख लो। सर इसके टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन आ सकता है? आवाज नहीं है बेटा, तेज बोलो। सर इसके टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन आ सकता है? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, डाइजेशन पे आएगा, डाइजेशन पे। ठीक है, उस पर आते हैं। सर कॉलर सेल का फंक्शन क्या है? इसका कॉलर सेल का दे क्रिएट वाटर करंट, दे क्रिएट वाटर करंट, मतलब वाटर की मूवमेंट कराते हैं बाहर से अंदर की तरफ। सबका हो गया बेटा? चलो। यस सर। Poenocytes and colloid cells lie in the spongocyl and the canal, ठीक है, ये हमने देखा था। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर एक सेल क्या है? इंडिपेंडेंट है ना। तो जो भी डाइजेशन होगा, डाइजेशन मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। जैसे हमारे पॉलीसेकेराइड्स, स्टार्च क्या बनाएगा? टूट के वो बनाएगा हमारा ग्लूकोज। हमारे प्रोटीन्स टूट के क्या बनाएंगे? हमारे अमाइनो एसिड्स, है ना। तो यहाँ पे जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। तो सेल के अंदर खाना जाएगा और वहां पे जाके उसका डाइजेशन होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो डाइजेशन कैसा है यहाँ पे? डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर। हम में कैसा होता है बेटा? एक्स्ट्रा हम में कैसा होगा? इंट्रा या एक्स्ट्रा?
एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि हमारे कहाँ होता है, गट के अंदर होता है ना। हमारी ये इंटेस्टाइन है सपोज करो, तो जो ये खाली स्पेस है यहाँ पे डाइजेशन होता है हमारा, तो इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर। तो हम में कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। यहाँ कैसा हो रहा है बेटा, यहाँ हो रहा है हमारा इंट्रा सेलुलर। तो डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जैसे हमारी बॉडी है उसका एक फ्रेमवर्क है, किससे बना होता है, बोन से बना होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, इनकी बॉडी का जो फ्रेमवर्क किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो यहाँ पे जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क और क्या बोलते हैं इसको, स्केलेटन। स्केलेटन इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, एक तो हमारे स्पिक्यूल्स और दूसरा हमारा स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्जिन फाइबर्स, जो ये स्पिक्यूल्स होते हैं किससे बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड सिलिका। सो दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड सिलिका एंड स्पॉन्जिन फाइबर। जैसे हमारी बॉडी में होता है, हमारी बॉडी में क्या बोन्स है जिससे हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है, और क्या होता है हमारी बॉडी में, कोलेजन फाइबर्स। सिमिलरली इनकी बॉडी में जो फाइबर्स उनको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्जिन फाइबर। और जो हार्ड स्ट्रक्चर है जिनसे इनकी बॉडी को सपोर्ट मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल्स, है ना। बना के दिखाता हूं मैं। ये हमारा, ठीक है, ऐसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके पोर्स होते हैं ऐसे, तो दे विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स ऐसे। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज स्पिक्यूल्स, ठीक है। ये हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कैल्शियम और सिलिका के बने होते हैं। दूसरे क्या होंगे यहाँ पे, दूसरे होते हैं यहाँ पे हमारे फाइबर्स ऐसे, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स। दीज आर स्पॉन्जिन फाइबर्स, स्पॉन्जिन फाइबर्स। लिख लो। तो इनका जो फ्रेमवर्क है बॉडी का, जो स्केलेटन, इट इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स, और जो डाइजेशन है वो हमारा क्या है, इंट्रा सेलुलर। सर एक बार सेकंड पॉइंट समझा दीजिए। हाँ सर सेकंड पॉइंट समझा दीजिए एक बार। सेकंड पॉइंट बेटा, हमारा फ्रेमवर्क, जैसे हमारी बॉडी में जो फ्रेमवर्क है जिससे हमारी बॉडी को शेप मिलता है वो क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन किससे बना था, बोन से, बोन्स। ऐसे यहाँ पे जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमारे स्पिक्यूल्स, ठीक है। स्पिक्यूल्स ऐसे कैल्शियम या सिलिका के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे इनकी बॉडी को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। दूसरा हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और वो हर जगह होते हैं हमारी बॉडी में, स्किन में, बोन्स के अंदर, हर जगह होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, हमारे स्पॉन्जिन फाइबर्स, जिनसे क्या मिलता है, इनकी बॉडी को सपोर्ट मिलता है। तो इनकी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो दो चीजों से बना हुआ है, एक हमारा स्पिक्यूल्स, दूसरा हमारा स्पॉन्जिन फाइबर। हो गया बच्चों? यस सर। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। इनमें क्या होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ऑर्गन्स होते हैं, मेल ऑर्गन भी होते हैं और फीमेल ऑर्गन भी होते हैं। फीमेल मतलब ओवरी और मेल मतलब टेस्टिस। तो दोनों ऑर्गन्स एक ही एनिमल के अंदर होते हैं। जब ऐसा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। सो बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स organs
आर प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल। एक ही पर्सन के अंदर, मतलब एक ही स्पॉन्ज के अंदर मेल ऑर्गन भी है, फीमेल भी है। इंसानों में अलग होता है भाई, मेल में टेस्टिस होगा, फीमेल में ओवरी होगा, पर यहाँ पे क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों है, मेल भी और फीमेल भी। जब ऐसा कंडीशन हो तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। ठीक, और क्या बोलते हैं इसको, और इसको हम बोलते हैं मोनोइशियस, या पहले लिखते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब, बाई मतलब होता है टू, ठीक है, तो दोनों सेक्सुअल ऑर्गन एक ही बंदे के अंदर है। और क्या बोलते हैं इसको, और इसको हम बोलते हैं मोनोइशियस, मोनोइशियस। इसका मतलब क्या होता है, इशियस का मतलब होता है बॉडी, ठीक है, और मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो सिंगल बॉडी के अंदर, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ऑर्गन्स है, मेल ऑर्गन भी और फीमेल ऑर्गन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल या फिर मोनोइशियस। इसका उल्टा कर दो, जैसे हम क्या है, वी आर यूनिसेक्सुअल, और हमें क्या बोलेंगे, हमें बोलेंगे डाइशियस, क्योंकि हमारी दो बॉडी है, एक बॉडी फीमेल की है, एक बॉडी मेल की है, ठीक। तो यहाँ क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल या फिर मोनोइशियस, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नंबर 2, ठीक है। अब क्योंकि ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, तो ये दोनों मोड कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज, ठीक है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ये तो पता ही लोग आप लोगों को क्या होते हैं, सेक्सुअल मतलब जहाँ पे गैमेट का फ्यूजन होगा, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का, जैसे इंसानों में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर ऐसा ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसेक्स। जैसे प्लांट्स में होता है, बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे होता है हमारा बडिंग से, ठीक है, बडिंग से हमारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब मान लो हमारा कोई स्पॉन्ज है ऐसा, ठीक, तो यहाँ पे उसका एक बड निकलेगा साइड में छोटा सा, उसके बाद वो बड इससे अलग हो जाएगा, वो बड इससे हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये अलग हो गया, और ये हमारा जो बड था वो अलग हो गया, ठीक है, और ये बड अलग से ग्रो करके एक नया स्पॉन्ज बना देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग। सर एक इंडिविजुअल दोनों मोड यूज कर लेगा? हाँ, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, ठीक है, दोनों कर सकता है, क्योंकि इसमें दोनों मोड है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल। ओके सर। सेक्सुअल करेगा ना, हाँ जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो एसेक्सुअल करेगा ना। हाँ, जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो एसेक्सुअल करता है, या जब उसको रीजनरेशन करना है उस कंडीशन में एसेक्सुअल करता है, ठीक, लिख लो फटाफट से। डन, यस सर। होगा ना बेटा। अब जरा बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, गैमेट्स का होता है फ्यूजन, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक।
अब फर्टिलाइजेशन दो तरह से हो सकता है, या तो होता है एक्सटर्नल या होता है इंटरनल। मतलब अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट बॉडी के बाहर हो रहा है, मतलब मेल ने भी अपने गैमेट छोड़ दिए बाहर पानी में और फीमेल ने भी अपने गैमेट बाहर छोड़ दिए, और उनका जो फ्यूजन है वो बॉडी के बाहर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसा हमारा कहाँ होता है? फ्रॉक्स के अंदर या हमारा बोनी फिश के अंदर, है ना, क्योंकि वहां पे अपने पास क्या नहीं होता? कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता, तो वहां पे क्या होता है? जो भी फ्यूजन होगा वो बाहर होगा। दूसरा, इंसानों में, हम में कैसा होगा? जो मेल्स होते हैं वो अपने स्पर्म्स मतलब गैमेट्स को फीमेल के बॉडी में डिपॉजिट करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जो भी फ्यूजन होगा गैमेट का वो कहाँ होगा? फीमेल की बॉडी के अंदर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। दो तरह का है, एक है हमारा एक्सटर्नल और एक है हमारा इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, और इंटरनल मतलब बेटा इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। ठीक है, अब इनमें कैसा होता है? इनमें होता है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों है, हमारे टेस्टिस भी हैं और हमारे क्या है? स्पर्म्स भी हैं, तो उसी के अंदर स्पर्म्स बनेंगे और जाके ओवरी में जाके जो फीमेल गैमेट है उसको फ्यूज कर देंगे। तो यहाँ पे कैसा होगा? यहाँ पे होगा हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बात समझ रहे हो भाई? एक स्पॉन्ज है, ठीक है, एक हमारा स्पॉन्ज है सपोज करो, अब इसके अंदर टेस्टिस भी है, मतलब मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी है, ठीक है, इसी के अंदर, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे, मतलब बॉडी के अंदर ही उनका क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, तो उसको बेटा हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो स्पॉन्जिस शोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जितने भी हमारे हेमिफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या फिर मोनोशियस ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैक्सिमम क्या करते हैं? मैक्सिमम शोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दोनों उनके अंदर ही है, बॉडी के अंदर ही है, मेल गैमेट भी अंदर ही है और फीमेल गैमेट भी अंदर ही है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। सो स्पॉन्जी शोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट डेवलपमेंट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछली बार के लार्वास क्या होते हैं, याद है? यस सर। ठीक है, तो जब बनते हैं लार्वा तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, है ना, क्योंकि वहां पे क्या बनेगा? लार्वा बनेगा। तो डेवलपमेंट कैसे होगी? यहाँ पे इनडायरेक्ट होगी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ लार्वा। लार्वा क्या होता है? जब बच्चा जो हो वो अडल्ट जैसा ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? लार्वा। जैसे टेडपोल होता है, टेडपोल लुक्स लाइक फिश, डजंट रिजेंबल द अडल्ट फ्रॉग, लेकिन इंसानों में कैसा है? हमारा बच्चा हम जैसा ही होता है, तो हमारे में क्या होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट, और जहां पे लार्वा बनेगा वहां पे कैसा होगा? हमारा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक, तो ये सब लिख लो बेटा। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर बटरफ्लाई में भी इनडायरेक्ट होता है ना? है, बटरफ्लाई में बटरफ्लाई में पहले बनेगा हमारा लार्वा कैटरपिलर, उसके बाद बनेगी हमारी बटरफ्लाई। जितने भी इंसेक्ट्स हैं ज्यादातर में हमारा इनडायरेक्ट ही होता है। सर हाँ बेटा, सर पॉलीफेरा के ऊपर जो बर्ड्स ग्रो करती है, मतलब जो असेक्सुअल में अलग हो जाती है, वो तो हाँ। फिर ये लार्वा डायरेक्ट पॉलीफेरा की बॉडी पे अटैच रहती होंगी ना, मतलब बाद में अलग होती होंगी दोनों रिप्रोडक्शन होने के बाद। हाँ हाँ, वो तो बेटा ये सेक्सुअल मोड है ना, अगले लार्वा बनेगा कोई। लार्वा कहाँ बनता है? लार्वा बनता है बेटा सेक्सुअल में। ठीक है, सेक्सुअल में बनेगा ना लार्वा, ये सेक्सुअल में कुछ नहीं बनता लार्वा। ठीक है, इट इज तो फिर मोड ऑफ लार्वा बनने के बाद ये सेपरेट हो जाएगा या फिर उसी बॉडी के ऊपर ग्रो करेगा? बेटा लार्वा अलग चीज है, सेपरेट क्यों हो जाएगा? वो अटैच कब था लार्वा? तुम कंफ्यूज करो दो चीजों को, दो चीजों को बेटा आप कंफ्यूज कर रहे हो। रुक जाओ एक सेकंड,
देखो सबसे पहले हमारा क्या है, एसेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल में होता है हमारा जो मैंने आपको बताया था बडिंग। यहाँ पे हमारा बड अटैच है, जब इससे अलग हो जाएगा तो ये क्या बना देगा, अलग से स्पॉन्ज बना देगा। ये हमारा एसेक्सुअल हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा सेक्सुअल मोड। सेक्सुअल मोड में क्या होगा, ये हमारा स्पॉन्ज है, इसके अंदर क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट करेंगे फ्यूज, तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे हमारा जाइगोट, जैसे इंसानों में होता है। ठीक, अब जैसे इंसानों में क्या होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर बच्चा डेवलप होता है, फिर वो बच्चा बॉडी से बाहर आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे होगा, बच्चा डेवलप होगा, जाइगोट डेवलप होगा, फिर उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर देंगे। जब बॉडी से बाहर आएगा तो वो अपना अलग ग्रो कर जाएगा, है ना। तो ये अलग है, बडिंग अलग है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा अलग है, दो अलग अलग चीज है। ठीक है सर मैं यही पूछ रही थी, हाँ, ये वाला हो जाए। हो गया। चलो थोड़ा बेटा स्पीड इंक्रीज करते, नहीं तो हमारा कोर्स खत्म ही नहीं होगा सब। ठीक है तो ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में जो आपको बताने चाहिए। ठीक है, 3 एग्जांपल बताने चाहिए। सबसे पहले एग्जांपल, ठीक है सबसे पहले हमारा साइकॉन। ठीक है, साइकॉन, और क्या बोलते हैं इसको हम, स्काइफा। स्काइफा, ठीक है, ये वाला है हमारा साइकॉन। ठीक, साइकॉन। दूसरा होता है हमारा यूस्पोंजिया। ये क्या है हमारा, नंबर 2 यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया, जहां पे वर्ड आता है ना यू, उसका मतलब होता है ट्रू। जैसे हम बोलते हैं यूकैरियोट्स, यू मतलब ट्रू, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, उनमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो ये क्या है हमारा यूस्पोंजिया। इसको पहले हम नहाने के लिए यूज करते थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेदिंग स्पॉन्ज। बेदिंग स्पॉन्ज मतलब इसको हम बॉडी को स्क्रब करने के लिए यूज करते थे। ठीक, और बेटा तीसरा है हमारा नंबर सी, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिला। क्या खास है बेटा स्पॉन्जिला के बारे में मैंने बताया था, इट्स अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज फ्रेश होता है। वाटर स्पॉन्ज। फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। बाकी की स्पॉन्जेस कहाँ होती हैं, मैराइन, मतलब सॉल्टी Marine. वाटर। ये क्या होती है हमारी, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ठीक, तो ये थे हमारे 3 एग्जाम्पल। उसके अलावा और एग्जाम्पल जैसे हमारा एक होता है यू प्लेक्टेला। ठीक है, नंबर 4 प्लेक्टीला। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस फ्लावर बास्केट, इसको देते हैं एज ए वेडिंग गिफ्ट इन जापान, क्योंकि काफी सुंदर होता है देखने में और काफी एक्सपेंसिव आता है, क्योंकि इसको आप शादियों में ऐसे गिफ्ट की तरह देते हैं। मतलब जो मेल होता है ग्रूम, वो अपनी वाइफ को देता है एज ए गिफ्ट। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट, वेडिंग गिफ्ट इन जापान। वेडिंग गिफ्ट इन जापान। वेडिंग गिफ्ट इन जापान। ठीक है बच्चों, इतने एग्जाम्पल याद करने हैं बस। ठीक है, ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, इतने एग्जाम्पल आप याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है। हर एक फाइलम के एग्जाम्पल्स हैं। चलो बेटा आगे सबने लिख लिया। यस सर। ठीक है, बताओ। बी है सर, गुआनोसाइड। ठीक है, इन केस ऑफ पोरीफेरेंस, मतलब बात कर रहे हैं स्पॉन्जेस की। क्या हो गया, गलत हो जाता है इसको बार बार। हाँ, द स्पॉन्जोसेल इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड एज, क्या आंसर होगा बच्चों, Spermatocyte. गोवेनोसाइट्स, है ना। Gonocytes. Simple question है। ठीक है, अच्छा अभी तक हम 5 से क्वेश्चन कर चुके हैं, तो कैसे लगे क्वेश्चन आपको, आसान है, डिफिकल्ट है, कैसे हैं, सर इजी है। इजी है ना।
इसका मतलब क्या है कि जूलॉजी इज अ वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट, बस आपको पढ़ना है अच्छे से डिटेल में हर एक लाइन में, है ना। ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है बायोलॉजी के ऊपर, ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करना होता है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी को अगर आपने समझ लिया अच्छे से, जो मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, बस आपको प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस के बार बार बस। सर इस एनसीईआरटी के चैप्टर बाहर के नहीं लिए जाना। सिर्फ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी प्लस में क्लास नोट्स, तो मैं लिखवा रहा हूँ आपको वो, और एनसीईआरटी और क्वेश्चंस, 3 चीज चाहिए आपको बायोलॉजी में, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं, बताओ। डी है सर, पॉरीफेरा। यस सर, डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एग्जाम में क्या होता है ना कि क्वेश्चन सही भी करना है, लेकिन क्वेश्चन जल्दी भी सही करना है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम क्या होता है, लिमिटेड होता है, और हम होते हैं एकदम स्ट्रेस में, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिखता है ना, तो इंसान डर जाता है कि इतना लंबा क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप उसकी सिर्फ आप पढ़ो उसकी फर्स्ट लाइन खाली, बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल्स, मतलब कि क्या बोल रहा है ये, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बस इतना पढ़ना है अपने को। तो अपने को पता है बस एक ही फाइलम ऐसा है जिसमें क्या होता है, हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, पॉरीफेरा। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी इसको, बस अगर अपने इतना पढ़ा होता, बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल्स, बस इसी पे। तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का कीवर्ड हो गया, है ना। तो हर एक क्वेश्चन में कीवर्ड होता है जो आपको समझ में आना चाहिए, और वो समझ में कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। चलो, तो सेकंड बेटा हमारा फाइलम है, सेकंड फाइलम हमारा फाइलम निडेरिया, ठीक है। सर एक डाउट है सर। बोलो। सर जो एनिमल्स अपनी स्किन शेड करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी या डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी? दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई। सर जो एनिमल्स अपनी स्किन शेड करते हैं, बेटा वो अलग चीज है, वो मोल्टिंग बोलते हैं उसको, उसका डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं। दैट इज कॉल्ड एज मोल्टिंग। मोल्टिंग में क्या होता है, जैसे कॉकरोच में होता है, कॉकरोच में जो स्केलेटन होता है बॉडी के बाहर होता है, और वो छोटा होता है, फिक्स होता है ना। अब अंदर का ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है लेकिन बाहर से फिक्स है, तो क्या करना पड़ेगा उसको शेड करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर का तो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं मोल्टिंग। वो अलग चीज है, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। चलो फाइलम निडेरिया, और इसको हम पहले क्या बोलते थे, सिलेंट्रिएटा, ठीक है। तो फर्स्ट फीचर अगेन, हैबिटेट कैसा होगा इनका, हैबिटेट इज मरीन, मेरीन, ठीक है। एक्सेप्शन जैसे हमारा हाइड्रा, हाइड्रा का मिलता है अपने को फ्रेश वाटर, एक्सेप्शन है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा का होगा बेटा हमारा फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक। तो पहला हो गया हमारा हाइड्रा। सेकंड, दे कैन बी आइदर फिक्स्ड, या तो जमीन पे फिक्स होंगे, जमीन मतलब पानी का जो जमीन है, जो तल है वहां पे फिक्स होंगे, या फिर तैर रहे होंगे। सो दे कैन आइदर बी सिसाइल, सिसाइल का मतलब होता है फिक्स टू अ सबस्ट्रेटम, सो दे आर आइदर सिसाइल दैट इज फिक्स्ड टू अ सबस्ट्रेटम, ठीक। और सर सबस्ट्रेटम मतलब? बेटा जैसे कोई भी, जैसे है ना, हाँ मतलब कोई ऑर्गेनिज्म जहाँ पे भी फिक्स है, जैसे पेड़ है, पेड़ कहाँ फिक्स, जमीन पे फिक्स है ना, तो जमीन क्या होगी उसके लिए, जमीन हो गई उसकी सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम। ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे फिक्स है उसको हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेटम, ठीक। तो दे कैन आइदर बी सिसाइल और दे कैन बी फ्री स्विमिंग, मतलब पानी के अंदर तैरते रहेंगे, जैसे हमारी जेलीफिश होती है, ठीक है, जैसे हमारी जेलीफिश होती है। So they can be sessile or they can be freely swimming. Number 3. फिर what about their level of organization, कैसे होंगे ये? टिश्यू लेवल। हाँ, they will be tissue level, बस ना रखो ना TRS square. Yes sir. They will be tissue level of organization. What about symmetry? They will be asymmetric.
What about their coelomate? They will be acoelomate. सर सिमेट्री तो रेडियल होती है Oh, ना? sorry, symmetry radial. They will be radial symmetry. लिखा था acoelomate. ठीक है, अच्छा ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर सेगमेंटेशन था एक्चुअली वो. They will be asegmented या unsegmented. Unsegmented. They will be unsegmented. ठीक, लिख लो पहले इतना. सेवन क्या लिखा आपने? ये हेडलाइन 7 unsegmented, UN. They will be unsegmented and radial symmetry. They will be radial symmetry. ओके बच्चों, यस सर। ठीक है. अब यहाँ पे स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नाइडोब्लास्ट. नाइडोब्लास्ट, ठीक है, नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स. नाइडोसाइट्स, ठीक है. साइट का मतलब क्या होता है? हमारे सेल. जैसे हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, तो जहां पे भी आएगा ना साइट, इसका मतलब होता है सेल. तो ये हमारे स्पेशल सेल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट. ठीक. अब इनमें क्या होता है? इनमें होता है हमारा स्टिंगिंग कैप्सूल. दे कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल, मतलब डंक मार सकते हैं. दे आर पॉइजनस. स्टिंगिंग कैप्सूल पॉइजनस होते हैं. हाँ, दे आर पॉइजनस. तो जो स्टिंगिंग कैप्सूल होता है जो एक्चुअल में डंक मारता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट. निमेटोसिस्ट, ठीक है. तो ध्यान देना, यहाँ पे है सिस्ट और यहाँ पे है साइट, है ना. तो जो हमारा सेल है वो है क्या है? हमारा नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट. और जो उसके अंदर जो स्टिंग है, जो डंक है, जो डंक मारेगा वो, ठीक है, किसी और को, उसको हम क्या बोलेंगे? या तो बोलेंगे स्टिंगिंग कैप्सूल या उसको हम बोलेंगे निमेटोसिस्ट. ठीक है. यहाँ पे हमारा क्या आएगा? सिस्ट, CYST, और यहाँ पे क्या हमारा साइट, CYT. ठीक है. अब इसका यूज क्या है? ठीक है, इसका यूज क्या भाई? क्या करेगा वो? एक तो वो शिकार करने के लिए, है ना, टू कैप्चर द प्रे. एक वो अपने डिफेंस के लिए, अगर जैसे हम जाएंगे उसको पकड़ने के तो हमें डंक मार देगा, है ना. सर कैप्सूल का नाम नेमेटोसिस्ट है. हाँ, कैप्सूल का नाम निमेटोसिस्ट है. ठीक है. तो इसके यूज क्या है? सबसे पहले कैप्चरिंग ऑफ प्रे, खाने को पकड़ने के लिए. कैप्चरिंग ऑफ प्रे. प्रे होता है शिकार, एक होता है शिकार, एक होता है शिकारी. ठीक है. तो प्रे मतलब होता है शिकार. जैसे शेर क्या है? शिकारी है, और हिरण क्या है? शिकार है. ठीक है. सो कैप्चरिंग ऑफ प्रे. ठीक है. दूसरा होता है हमारा डिफेंस, अपनी बॉडी को सेल्फ डिफेंस, बचाने के लिए. ठीक है, डिफेंस. तो तीसरा होता है एंकरेज, जहां पे भी चिपका हुआ है ये, जहां पे भी सबस्ट्रेट पे चिपका हुआ है वहां पे ये अपने आप को इससे रोक के रखता है. ठीक. तो नंबर 3 होता है एंकरेज. अटैचमेंट. तो ये 3 फंक्शन होते हैं हमारे स्टिंगिंग कैप्सूल के, दैट इज नेमेटोसिस्ट के. ठीक है. तो ये आपका एनसीईआरटी में डायग्राम है. ठीक है. ये हमारा पूरा सेल है. ठीक है. दिस इज ए कंप्लीट सेल, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे दिस कंप्लीट सेल इज नोन एज नाइडोब्लास्ट
नाइडोब्लास्ट या फिर नाइडोसाइट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये जो स्ट्रिंगिंग वाला पार्ट है, ठीक है, यहां से लेकर ये और ये पूरा, ठीक है, स्ट्रिंगिंग वाला पार्ट, इस स्ट्रिंगिंग वाले पार्ट को, इस पूरे वाले पार्ट को नेमेटोसिस्ट। दिस, हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस स्ट्रिंगिंग वाला पार्ट इज नोन एज नेमेटोसिस्ट। ठीक है, दिस स्ट्रिंगिंग वाला पार्ट इज नोन एज नेमेटो, NEMA, नेमेटोसिस्ट, है ना। तो यार रखना सिस्ट है और यहाँ पे साइट है, नेमेटोसिस्ट। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेल क्या होता है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस हो और साइटोप्लाज्म हो। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस भी है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक, और क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो कंप्लीट सेल है। सेल के अंदर जो स्ट्रिंगिंग कैप्सूल है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नेमेटोसिस्ट। ठीक है, तो इस दो में आपको डिफरेंस याद रहना चाहिए कि सेल का नाम क्या है और जो सेल के अंदर जो हमारा स्ट्रिंगिंग कैप्सूल है उसका नाम क्या है। सर ये अटैच के बाद क्या लिखा है? थोड़ा तेज बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। अटैच के बाद क्या? अटैचमेंट, ये ना अटैचमेंट है। अटैचमेंट, जो एंकरेज का मतलब क्या होता है, अटैच करना। सर ये यूजेस नीडोब्लास्ट के हैं या फिर नेमेटोसाइट्स के हैं? इसके ना बेटा, नेमेटोसिस्ट के। सर कैप्सूल के अंदर क्या होता है? कैप्सूल के अंदर हमारा ऐसा स्टिंग होता है पूरा, जिसके अंदर पॉइजन होता है। ठीक है, तो जब भी या तो इसको किसी को पकड़ना है खाने के लिए तो अपना डंक मार देगा उसको, या अपने आप को बचाना है किसी और से तो यूज करेगा पॉइजन, या फिर जो ये स्टिंग है इससे किसी को पकड़ लेगा, मतलब एंकरेज, ठीक है, सपोर्ट के लिए। तो ये तीन काम करते हैं। हो गया बच्चों, चले आगे। यस सर। डन, चलो आगे चलते हैं बेटा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया डायग्राम में हमने। ठीक है, ये हमारा एक निटेरिया है। ठीक है, ये इसका पूरा सेल है, निमेटोब्लास्ट या निमेटोसाइट। उसके अंदर देखो ये हमारा क्या, देखो ये क्या कर रहा है, अपने आप को पकड़ रहा है। ठीक है, सपोर्ट ले रहा है पहली बात। और अगर कोई ये शिकार है, मतलब जैसे कोई खाना है इसका, तो इसको ऐसे लपेट कर उसको डंक मार देगा। ठीक है, तो ऐसे ये अपने जो इसका स्टिंगिंग कैप्सूल दैट इज नेमेटोसिस्ट, उसको यूज करता है एंकरेज के लिए, सपोर्ट के लिए, या फिर शिकार करने के लिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेल है। कंप्लीट सेल के अंदर हमारा क्या होता है, नेमेटोसिस्ट, जो हमारा स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होते हैं, इसके टेंटिकल्स पे होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा हाइड्रा है, एक एग्जांपल है निटेरिया का, ये इसके टेंटिकल्स है, उन टेंटिकल्स के ऊपर होता है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो समझने के लिए। ठीक है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब लेट्स मेक इट स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ऐसे होता है, देन इट शोज ठीक, कुछ ऐसे होता है। एंड इसके ये क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, ये क्या बनाया, ये बनाया मैंने हाइड्रा, जो हमारा फ्रेश वाटर निटेरिया होता है। ठीक, तो ये क्या है, इसके टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चों, वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। मतलब एक ही ओपनिंग होगी जिसके थ्रू खाना अंदर जाएगा और इसी के थ्रू क्या होगा, जो वेस्ट होगा वो हमारा बाहर आएगा। तो जो ये ओपनिंग है
इसको हम क्या बोलते हैं, माउथ। और क्या बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हम हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम, ठीक है, माउथ या फिर हाइपोस्टोम, ठीक है। सो दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सो दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। एक ही ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग, ठीक है। सो सिंगल ओपनिंग, ठीक है, सिंगल ओपनिंग है दोनों काम के लिए। खाना उसी के थ्रू अंदर जाएगा और उसके थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक। सेकंड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो दोनों में होता है, वो सेल के अंदर भी होता है और सेल के बाहर भी होता है। तो डाइजेशन इज बोथ इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर। सो डाइजेशन इज both intracellular and extracellular, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इसमें दोनों मोड्स हैं। पोरिफेरा में क्या था, सिर्फ इंट्रा था, हम में क्या होता है, खाली एक्स्ट्रा होता है, पर इनमें दोनों मोड होते हैं, इंट्रा भी होता है और एक्स्ट्रा भी होता है। तीसरा, इनके जो एग्जाम्पल, जैसे कोरल्स आपने देखा होगा समुद्र में होते हैं ना, समुद्र में हार्ट स्ट्रक्चर होती है डिफरेंट कलर्स की, जो बहुत ही देखने में सुंदर लगती हैं, पीला हरा हार्ट स्ट्रक्चर होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कोरल्स। जो कोरल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब जो उनका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो जो स्केलेटन है इनका, हाइड्रास का स्केलेटन, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एग्जाम्पल हमारा कोरल्स, आजकल हर जगह इतना पोल्यूशन है ना, क्या करते हैं इंसान, अपना जो भी कचरा है सब डाल देते हैं समुद्र में, तो जब जाता है समुद्र में कचरा तो उससे क्या होते हैं, कोरल्स बेचारे मर जाते हैं बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, है ना। सो आजकल इसके ऊपर काफी लोग ध्यान देते हैं कोरल्स के ऊपर, बिकॉज दे फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम इन द वाटर, जहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स जाके रहते हैं। बेटा आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो। कैल्शियम कार्बोनेट तो हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है ना, क्या होता है, हॉट होता है, हार्ड, हाँ हार्ड होता है, बिल्कुल हार्ड, तभी तो बनाया है, तभी तो बने होते हैं हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के कोरल्स, काफी हार्ड होते हैं। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट तो उनका बॉडी का शेल है, उसके अंदर रहता है ऑर्गेनिज्म तो सॉफ्ट है, वो तो मर जाएगा, कोरल तो बचेंगे, मतलब बाहर का शेल बच जाएगा, लेकिन जो अंदर का एनिमल है वो मर जाएगा, ठीक है। सर उसमें ये पोर्स होते हैं शेल में, क्या होते हैं, पोर्स, मतलब तभी तो पॉल्यूशन अंदर जाएगा। अरे पोर्स तो बेटा हर जगह होंगे, जैसे हम है, हमारे भी तो छेद है, आंख है, कान है, मुंह है, सांस है, तो जो भी जिंदा है उसमें छेद तो होंगे ही, पोर्स तो होंगे ही ना। इसका माउथ है ये हाइपोस्टोम, है ना, कुछ भी जाएगा तो मर जाएगा ऑर्गेनिज्म अंदर। अब जैसे एग्जांपल है, ये एग्जांपल है हमारे हाइड्रा का, ठीक है, तो इसका माउथ दिखाया है यहाँ पे हाइपोस्टोम, और देखो ये भी क्या करता है, इट आल्सो कैन डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, ऐसा बर्ड बनेगा और फिर ये अलग हो जाएगा और यहाँ पे जाके दोबारा से ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो दे कैन आल्सो डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सबने लिख लिया होगा ये। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर हम एक तरीके से ये कह सकते हैं ना कि जो कोरल्स है वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को। सकते हैं, करते हैं ये, ठीक है। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट इस फाइलम के बारे में, कि ये फाइलम दो डिफरेंट टाइप की मॉर्फोलॉजी शो कर सकते हैं। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। सो दिस फाइलम कैन शो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी, ठीक है, दिस फाइलम कैन शो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी।
So they exhibit two different morphology. Morphology मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। एक को हम बोलते हैं पॉलिप और दूसरे को बेटा हम बोलते हैं मेडुसा। मेडुसा, ठीक है। पॉलिप जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, दे आर फिक्स टू ए सबस्ट्रेटम, और जो मेडुसा होते हैं दे आर फ्री स्विमिंग, पानी के अंदर तैरते रहते हैं, पानी के अंदर तैरते रहते हैं, ठीक है। पानी के अंदर हमारे तैरते रहते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा फिक्स है, ठीक है, ये हमारा फिक्स है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिप हो गया। और ये हमारा they are like this, ठीक। और यहाँ पे इसके टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इट्स लाइक एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये पानी में आपने देखा होगा ना, जेलीफिश देखी होंगी डिस्कवरी चैनल पे या मूवीज के अंदर जेलीफिश, सो ये जेलीफिश होती है, ठीक है। ये पानी के अंदर स्विम करती रहती है, सो दे आर फ्री स्विमिंग, ठीक है। फिर इनकी बॉडी की शेप की बात करें, सो these are cylindrical, ठीक है। these are cylindrical, cylindrical shape होता है। और ये कैसे होते हैं, they are umbrella shape, they are umbrella shape, they are umbrella shape, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होता है हमारा, हाइड्रा। एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल हमारा हाइड्रा। तो हाइड्रा किस फॉर्म में होता है हमारा, पॉलिप फॉर्म में होता है ना, ऐसा होता है, फिक्स होता है। और जो हमारा मेडुसा उसका एग्जांपल क्या है हमारा, ओरिलिया, ओरिलिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेलीफिश, जेलीफिश, ठीक है। सो पॉलिप अलग और हाइड्रा अलग, पर कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो दोनों फॉर्म शो कर सकते हैं, वो पॉलिप भी शो कर सकते हैं और वो मेडुसा भी शो कर सकते हैं। मतलब वो पॉलिप से मेडुसा बना सकते हैं और मेडुसा से पॉलिप बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इसको बेटा हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है। मेटाजेनेसिस, आते हैं इस पे, पहले आप इतना लिख लो फिर बात करते हैं इसकी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हाँ अल्टरनेशन, पर ये डिफरेंट होता है प्लांट से। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में होता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड, एक में हैप्लॉइड जनरेशन होगा, एक में डिप्लॉइड होगा। यहाँ पे दोनों डिप्लॉइड होते हैं, पॉलिप भी डिप्लॉइड है और मेडुसा भी हमारा डिप्लॉइड है, ठीक है। सो अगर पॉलिप में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमारा क्या बनता है, मेडुसा। और मेडुसा दिखाता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमारा क्या बनता है, पॉलिप, ठीक। इस पे आते हैं, अभी पहले आप इतना लिख लो फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो ये आपके एनसीईआरटी में दो दे रखे हैं, ठीक है। ये हमारा मेडुसा फॉर्म है, लिख लो अपने एनसीईआरटी के अंदर, और ये हमारा पॉलिप फॉर्म है, ठीक है। ये एग्जांपल है हमारा ओरिलिया का, ओरिलिया, और ये एग्जांपल है हमारा एडमसिया का, एडमसिया, ठीक। तो इसका ओपनिंग ऐसे है, ठीक है। ये इसके टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स, ठीक है। खाना यहीं से जाएगा, यहीं से बाहर आएगा, ठीक। सिमिलरली ये है हमारा, यहाँ पे इसके टेंटिकल्स ये हैं मेडुसा के, खाना ऐसे जाएगा और ऐसे ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये फ्री स्विमिंग होता है और ये हमारा फिक्स होता है, दिस इज फिक्स, और ये पानी के अंदर तैरता रहता है, फ्री स्विमिंग। ये सब लिख लो अपनी एनसीईआरटी। सर इनका कॉमन नेम क्या है, उनका कॉमन नेम, ठीक, लिख लो इतना।
लिख लिया? चलो बेटा आगे। चलो मैं इसको एरेज कर रहा हूँ, ठीक है? सबने लिख लिया होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि जो पॉलिप है वो मेडूसा बना सकता है और जो मेडूसा है वो पॉलिप बना सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटाजेनेसिस। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटाजेनेसिस। तो पॉलिप कैन चेंज इनटू मेडूसा बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो मेडूसा है इट कैन फॉर्म पॉलिप बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज नोन एज मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, ठीक है? और इसका एग्जांपल क्या है हमारा? ओबिलिया। ओबिलिया, ठीक है? ओबिलिया, ठीक। सो निडेरियंस सब नहीं करते ऐसा, कुछ खाली पॉलिप में होते हैं, कुछ खाली मेडूसा में होते हैं, लेकिन कुछ निडेरियंस which exist in both the forms, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस। एग्जांपल है हमारा ओबिलिया। सो पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेडूसा फॉर्म पॉलिप बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो देखो यहाँ पे दो फॉर्म्स हैं, ये हमारा पॉलिप है और ये हमारा मेडूसा है। तो पॉलिप से मेडूसा बनेगा, मेडूसा से हमारा पॉलिप बनेगा। कुछ समझते हैं कैसे बनेगा? इतना लिख लो पहले। लिख लिया। डन? यस सर। ठीक है, तो एक लाइन लिखनी थी, लिख लिया होगा। इसमें समझो, देखो कैसे बनेगा। सर इसमें भी दोनों गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं एक ही बॉडी में? क्या होता है? दोनों गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं एक ही बॉडी में? मिक्स नहीं है बेटा, अलग अलग स्ट्रक्चर है। देखो ये हमारा क्या है? दिस इज मेडूसा फॉर्म। क्या करती है मेडूसा? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। सेक्सुअली होना चाहिए तो मतलब क्या होना चाहिए? दो होने चाहिए, ठीक है? तो ये हमारा एक काम करेगा एज मेल, एक काम करेगा एज फीमेल, ठीक है? तो यहाँ से आएंगे मेल गैमेट, यहाँ से आएंगे फीमेल गैमेट, ये स्पर्म्स आ रहे हैं, ठीक है? और ये हमारा एग आ रहा है, आपस में करेंगे फ्यूज, तो क्या बनाएंगे? जाइगोट, ठीक है? और इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, सर ये डाइशियस होते हैं। ठीक है? फर्टिलाइजेशन। इसमें बेटा वेरिएशन होता है क्योंकि दोनों तरह के मिलेंगे आपको, डाइशियस भी मोनोशियस, ठीक? फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, ठीक है? जाइगोट से क्या बनेगा? डेवलप हुआ हमारा क्या बन गया? ये बन गया हमारा पॉलिप, ठीक है? सो मेडूसा था हमारा यहाँ पे, मेडूसा में क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, मतलब फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो हमारा क्या बन गया? पॉलिप बन गया, ठीक? अब ये पॉलिप बन गया, पॉलिप का क्या बनेगा? यहाँ पे बर्ड निकलेगा, ठीक है? और वो बर्ड से क्या निकलेगा? हमारा बर्ड से निकलेगा हमारा मेडूसा। सो पॉलिप क्या कर रहा है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बना रहा है हमारा? इट इज फॉर्मिंग अगेन मेडूसा। तो ये हमारा मेडूसा बनेगा और फिर इसमें से ये अलग हो जाएगा। सो मेडूसा से बनेगा सेक्सुअली हमारा पॉलिप एंड पॉलिप फॉर्म एसेक्सुअली हमारा मेडूसा। तो इसको बेटा हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है? और यहाँ पे हमारा क्या बनता है? लार्वा बनता है, ठीक है? तो देखो ये हमारा बनेगा, पहले बनेगा लार्वा, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेनुला लार्वा। उसके बाद वो ग्रो करेगा अडल्ट में, अडल्ट क्या बनेगा? हमारा पॉलिप, ठीक? दिस इज अवर प्लेन्यूला, नाम है इसके लार्वा का, ठीक है? प्लेन्यूला लार्वा। ठीक है, समझ आ गया सबको कैसे बन रहा है? चलो आगे चलते हैं, ठीक है? एग्जांपल देख लेते हैं। क्या हुआ? अभी वो पीछे वाली साइड दिखा दो। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। ड्रॉ मत करो, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, खाली समझना है इसको अपने को बस, ठीक है? ओके सर, डन। ठीक है, एग्जांपल देख लो, एग्जांपल पूछते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जांपल,
ये एग्जाम्पल देख ही लेते हैं, छोड़ो। सबसे पहला हमारा ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फाइसेलिया। दिस इज अवर फाइसेलिया, पहला एग्जाम्पल फाइसेलिया। और क्या बोलते हैं इसको? पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। ये जो वर्ड है मैन ऑफ वॉर, इसका मतलब होता है पानी का जहाज। तो अगर आप इसको देखोगे तो इट लुक्स लाइक है पानी का जहाज, है ना। तो पहले जो पानी के जहाज थे वो किसने बनाए थे? पोर्चुगाल नाम की कंट्री ने, है ना। पोर्चुगाल नाम की कंट्री ने, अगर आपको याद हो तो जो वास्को डिगामा था वो कहाँ से आया था? पोर्चुगाल से आया था। तो पानी के जहाज के थ्रू ही आया होगा, है ना। सो इसको हम क्या बोलते हैं? इसलिए पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। इसका मतलब क्या है? वाटर का शिप, वाटर का शिप, ठीक है। तो ये हमारा फाइसेलिया, ये हमारा फाइसेलिया, ठीक है। दूसरा, ये हमारा क्या होता है? जैसे होता है ना लिखने वाले, पहले के टाइम में अगर आप मैंने मूवी देखोगी हैरी पॉटर, तो उसमें पंख से लिखते थे, है ना। तो इट लुक्स लाइक दिस, उसको हम बोलते हैं पेनट वाला, पेना पेना चूला। और क्या बोलते हैं? सी पेन, ठीक है, सी पेन। तो ये दूसरा एग्जांपल है हमारा, पेनाटुएला या फिर सी पेन, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा? ये गोर्गोनिया, गोर्गोनिया। कैसा लग रहा है ये? जैसे होता है ना हाथ का पंखा, ऐसे पंखा करने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे? सी पेन, सी पेन। तो ये तीन एग्जांपल है बेटा हमारे। पहला है हमारा फाइसेलिया, जिसको हम बोलते हैं पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। दूसरा है हमारा पेनट वाला, लिखने वाला पेन। और तीसरा हमारा क्या है? गोर्गोनिया, हमारा सी पेन। हाँ बोलो। किसके एग्जाम्पल्स हैं ये? बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं निडेरियस के एग्जांपल ही होंगे ना। सर मेटाजेनेसिस। अरे बेटा मेटाजेनेसिस के नहीं, हम पढ़ रहे हैं फाइलम निडेरिया के एग्जांपल्स। मेटाजेनेसिस हो गया, उसमें दिखा तो दिए तुम्हें मेडुसा से पॉलिप कैसे बनेगा, खत्म। अब हम पढ़ रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ निडेरिया, ठीक है। फाइसेलिया, पेनेटुएला, गोर्गोनिया। आगे चले, नेक्स्ट एग्जांपल, ये है हमारा मिएंड्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन कोरल, ठीक। तो दिस इज अवर एग्जांपल मिएंड्रिया, मिएंड्रिया। तो हम क्या बोलते हैं? ब्रेन कोरल, बिकॉज इट लुक्स लाइक ए ब्रेन, ठीक है, ब्रेन कोरल, ठीक है। लग रहा है ना ब्रेन जैसा एकदम देखने में। और इसकी बॉडी बनी होती है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट से ना। देखो यहाँ पे ये हार्ट स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हार्ट स्ट्रक्चर, ये बना होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। हाँ बोलो, स्लाइड दिखाना है। हाँ देखो ये एग्जांपल है हमारे। पहला क्या? देखो फाइसेलिया, इसको हम क्या बोलते हैं? पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। फिर है हमारा एडमसिया, इसको हम क्या बोलते हैं? सी एनिमोन, ठीक है। फिर हमारा है पेनाटुएला, इसको हम क्या बोलेंगे? सी पेन। गोर्गोनिया, सी पेन। एंड हमारा मिएंड्रिया, हमारा ब्रेन कोरल, ठीक है। इसको लिख लो सर। हाँ बोलो सर। नाइजीरिया में जो आपने जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं सर, सारे मेटाजेनेसिस शो करते हैं। अरे आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल आज रखना है, ओबिलिया, मेटाजेनेसिस का, बस, ठीक है। ओके सर, इतना याद रखो। सर ये लेक्चर नंबर 2 है ना? हाँ लेक्चर नंबर 2। ओके सर, ठीक है। तो फाइसेलिया लिख लो बेटा, एडमसिया लिख लो, पेनेट वाला लिख लो, गोर्गोनिया एंड हमारा मिएंड्रिया, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं हमारे, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। बाकी हमने और क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था ओरिलिया। ओरिलिया क्या होता है? जेलीफिश। किस फॉर्म में होता है? वो होता है हमारा मेडुसा फॉर्म में। फिर हमने पढ़ा था हाइड्रा। हाइड्रा में खास बात क्या है? वो होता है हमारे पॉलिप फॉर्म में और फ्रेश वाटर में होता है। फिर हमने क्या पढ़ा? हमारा ओबिलिया क्या करता है? शो ओबिलिया हमारा मेटाजेनेसिस ऑफ जनरेशन, दैट इज अल्टरनेशन जनरेशन, ठीक है। चलो आई थिंक यहाँ पे खत्म हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन खत्म करेंगे, इसके बाद बताओ सर डी।
डी है सर। सर डी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन। डी। ठीक है। So Yes. metagenesis refers to alternation of generation between asexual and sexual phases of an organism. तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस। एक था हमारा मेटामरिज्म, वो क्या था? व्हाट इज मेटामरिज्म? जो बॉडी में होती है सेगमेंटेशन। हाँ, सेगमेंटेशन। अगर सेगमेंटेशन में रिपीटिशन हो ऑर्गन का तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा मेटामेरिज्म। तो बेटा हमने यहाँ तक पढ़ लिया है टिल हमारा फाइलम निडेरिया तक। ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो ये आज का डेट है। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो आप अपनी एनसीईआरटी से और क्लास नोट से यहाँ तक पढ़ लेना, और जो भी क्वेश्चंस हैं इसके मॉड्यूल्स के, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के हिसाब से हैं, जो मैंने पढ़ाए हैं, बस वही करने हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी होंगे तो उनको छोड़ देना। ठीक है। खाली आपको क्वेश्चन ऐसे करने हैं जो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से। सर इसके और कितने लेक्चर्स हैं? देखते जाओ बेटा, अभी तो है काफी लेक्चर इसके। अब तो 2 ही हुए हैं, अभी तो कम से कम इसके 5 लेक्चर होंगे। लंबा चैप्टर है ये। जो क्लास होती है वो सिर्फ संडे को होती है? नहीं, अब ये क्लास पहले भी तो हुई थी हमारी। पिछली क्लास कब हुई थी बेटा? पिछली क्लास हमारी वेडनेसडे को हुई थी, थर्सडे को हुई थी? थर्सडे को हुई थी। सर 24 को थी। हाँ, जब भी हुई थी 23rd। ट्यूसडे और संडे बेटा वो चेंज होता रहता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। नहीं सर, वो आपको पीएम मिल 1 जाएगा बैच टाइम का। टेबल ना। हाँ, PM 1 बैच का। हाँ बेटा वो, हाँ वो चेंज होता रहता है वो। ओके सर। कभी मेरा संडे को, कभी मेरा मंडे होगा, वो चेंज होता रहेगा, फिक्स नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो आप पढ़ लेना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद। ठीक है, पढ़ते रहो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।